अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 द सेल। टुडेज आवर टॉपिक इज सेल मेम्ब्रेन। आज हम पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जितनी भी सेल्स होते हैं ना उन सबके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ऑल सेल्स हैव थिन एंड, यानी कि ऑल सेल्स, यानी कि ये आपका क्लियर पॉइंट है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो ऑल सेल्स, तमाम सेल्स के अंदर पाई जाती है, जबकि सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। अब इसकी कंपोजिशन भी यहाँ पे बता रहा है कि इन अदर वर्ड्स के जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है, इलास्टिक सेल में वो मेम्ब्रेन होती है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जैसे आपके घर में इलास्टिक होता है वो खींचा जा सकता है, फ्लेक्सिबल, जैसे मैं कह सकती हूँ फ्लेक्सिबल होती है, इलास्टिक होती है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन अराउंड साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द होती है। इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। सबसे पहले तो परमिएबल क्या होता है? परमिएबल का मतलब होता है सुराख वाली। जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने मेम्ब्रेन बनाई है तो वो कुछ इस तरह से होगी, इसके अंदर थोड़े थोड़े ना सुराख होंगे। सर्कल तो बन गया लेकिन क्या है अंदर थोड़े थोड़े सुराख, ये भी जगह है, ये भी जगह, ये भी जगह, थोड़ी थोड़ी खाली जगह है इसके अंदर। अब ये सुराख है ना, ये क्या काम करता है? ये सुराख होते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब? सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर से सेलेक्टिव चीज़ों को गुजरने की इजाज़त देता है। जैसे हमारे घरों में दरवाजे होते हैं। अब जो घर का दरवाज़ा है, हमें तो ये पता है कि वो ट्रांसपोर्ट के लिए, अंदर बाहर आने जाने के लिए, लेकिन क्या होता है कि हम हर बंदे को उस दरवाजे से अंदर एंटर होने देते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, सिर्फ जो बंदा हम ऑथेंटिक लगता है, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हम हर गली मोहल्ले के बंदे को अपने घर से ना एंटर कर लेते। तो जिसको हम जानते हैं, जिसको हम अंदर आने देना चाहते हैं, उस बंदे को हम क्या करेंगे, अंदर आने की इजाज़त देंगे। तो इस तरह से ये जो परमिएबल सुराख है ना, ये भी सेल मेम्ब्रेन के समझे डोर है। और ये क्या करते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि हर चीज़ को अपने अंदर आने की इजाज़त नहीं देते। सेलेक्टिव होते हैं, कुछ चीज़ों को अलाउ करते हैं और कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करते। यही आगे सेलेक्टिव परमिएबल को उसने एलाबोरेट किया हुआ है कि इट अलाउज वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉक्स एनी अदर मॉलिक्यूल्स। यानी कि क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल का मतलब क्या है कि ये अलाउ करता है फ्यू मॉलिक्यूल्स को, कुछ मॉलिक्यूल्स को कि वो पास कर जाएं थ्रू इट, इसके अंदर से, वाइल ब्लॉक्स मैनी अदर मॉलिक्यूल्स, और कुछ मॉलिक्यूल्स को कहता है ब्लॉक कर देता है, दरवाजा बंद कर देता है, कहता है भैया आपको मैंने अंदर आने की इजाज़त नहीं देनी, आप बाहर ही रहें। इसकी अगर स्ट्रक्चर या कंपोजिशन की बात करें कि ये क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, सबसे पहले आप हेडिंग दे लें कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये स्ट्रक्चर का पूरा आपके पास आ जाएगा। ठीक है। फिर सेमी, इसका फंक्शन भी आ रहता है कि सेमी परमिएबल का फंक्शन क्या है, ये इसके अंदर फंक्शन आप एलाबोरेट कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये जो हमारी सारी ऑर्गेनाइज होती है ना, इसके अंदर हम यही चीज़ रखते हैं कि सबसे पहले कि वो होती कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है, और वो अंदर काम क्या करेगी। मेन चीज़ें ये होती है कि वो बनी कैसी है, उसका फंक्शन क्या है, और उसकी सारी जो कंपोजिशन है वो कैसी है। दैट्स इट। तो अब हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली और फंक्शन की। अब सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ किस किस से मिलकर बनी होती है, इसकी कंपोजिशन क्या है, तो यहाँ पे इसकी हेडिंग दे सकते हैं कंपोजिशन की। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स की बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है, एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट में इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको शॉर्ट में भी पूछी जा सकती हैं और आपको लॉन्ग में भी पूछी जा सकती हैं, बट जो लॉन्ग क्वेश्चन मेजॉरिटी आता है ना, वो आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसके अंदर ये डिस्क्राइब किया जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। ये दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, यहाँ से आपका मॉडल शुरू हो रहा है। इस मॉडल के मुताबिक लिपिड्स में फ्लूइड लाइक बाइलेयर, बाइलेयर का मतलब क्या है, 2 लेयर्स, बाई मतलब 2, यानी कि 2 लेयर्स बनाती हैं। किसकी? लिपिड्स की। लिपिड्स 2 लेयर बनाएगा। इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर सबमर्ज्ड, जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, धंसे हुए होते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, नीचे ने इसकी डायग्राम दी हुई है। ये क्या है, लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। लिपिड बाइलेयर, बाइलेयर का मतलब क्या, ऊपर वाली लेयर और ये नीचे वाली लेयर। ये देखें मैं साथ मेंशन किया हुआ है कि ये लिपिड बाइलेयर है, एक ऊपर लेयर और एक नीचे लेयर। इसके अंदर प्रोटीन्स जो है वो सबमर्ज्ड हैं। देखें, सबमर्ज्ड का मतलब है अंदर धंसे हुए। तो ये भी क्या है, इसके अंदर प्रोटीन, और ये भी क्या है, इसके अंदर प्रोटीन। अब ये डायग्राम जो है आप बना सकते हैं, बहुत आसान है। अब आप देखने में कह रहे हो कि हम इसे कैसे बनाए, तो बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको बताती हूँ आपने बनानी कैसे है। ये मेरे पास जो है ना लिपिड का मॉलिक्यूल है, इसको हम जनरली इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है। अब मैं कहती हूँ लिपिड बाइलेयर, बाइलेयर का मतलब क्या है, 2 लेयर्स। तो मैं इसको इस तरह से बना लूँगी। हर सर्कल के साथ नीचे 2 लेग्स होंगी। ये उसकी हेड होता है, ये वाला उसका हेड होता है, और ये उसकी टेल होती है। ये लिपिड का स्ट्रक्चर है। आपने इस तरह से हर सर्कल के साथ 2 लाइंस लगा देनी है। वेरी इजी, नॉट डिफ़िकल्ट। फिर नीचे आ जाएँ, यहाँ भी आपने क्या किया, ऐसे लाइंस लगा दी। बहुत आसान है डायग्राम बनाना। फिर आपने क्या किया, यहाँ प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना दिया। फिर इस प्रोटीन स्ट्रक्चर, फिर अगेन लिपिड के लेयर। तो ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, लिपिड बाइलेयर है। ठीक हो गया। यहाँ पे इसके अंदर जो है वो छोटी सी प्रोटीन्स हैं। ये क्या है, ये आप इस तरह से बना दें कि ये हमारे पास जो है ना ये प्रोटीन्स हैं। फिर इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। ये भी सारी जो हमारे पास है, ये भी प्रोटीन्स ही हैं सारी। ठीक है। ये जो सबमर्ज्ड हुई हैं कुछ, और कुछ इस तरह से हैं, ये भी हमारे पास प्रोटीन्स ही हैं। ठीक है। फर्दर ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। अब इसके ऊपर कुछ लिपिड लाइक मटेरियल लगा होता है, लाइक इस तरह से। अब इसे एलाबोरेट कर दें, इसको लिख दें। अभी जो प्रोटीन के ऊपर लगा उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, जो इस लिपिड के ऊपर लगा उसे हम ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। ये लें, ग्लाइको लिपिड, और इसे हम कहेंगे, ये जो चीज़ है हमारे पास, इसे हम कहेंगे ग्लाइको
प्रोटीन, एक प्रोटीन के साथ अटैच है ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, जो लिपिड के साथ अटैच है ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। तो ये छोटी सी आपकी डायग्राम कंप्लीट होगी। अब इसके अंदर छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल्स हैं, वो आपको मैं बताती हूँ। ये लें, आप यहाँ पे छोटे से कोलेस्ट्रॉल्स बना दें, ये इसको एलैबोरेट कर दें कि जी ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल। तो ये छोटी सी डायग्राम है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है समझने में भी और ड्रॉ करने में भी। तो अब मैं आपको बताती हूँ, अब जब आपको चीज़ पता चल गई है तो आपको समझने में भी आसानी होगी। लिपिड बायलर होती है, 2 लेयर्स होती हैं लिपिड्स की। प्रोटीन मॉलिक्यूलर सबमर्ज, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर धंसे हुए होते हैं। द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन मूव लिटरली, यानी कि लेटरली मूव करते हैं, लेटे हुए इस तरह से मूव करते हैं, इस तरह से लेटरल पोजीशन के अंदर। ड्यू टू दिस मूवमेंट्स द पैटर्न और मोज़ेक, क्योंकि ये मोज़ेक की तरह का पैटर्न होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टेंटली चेंज, एक रिदम के साथ, एक तरतीब के साथ चेंज होते रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर जॉइंड विद प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये ग्लाइको मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस होते हैं, ग्लूकोज वगैरह, तो शुगर्स आ जाती हैं ग्लाइको, तो ये अब प्रोटीन के साथ जब अटैच होंगे तो ग्लाइको प्रोटीन, जब लिपिड्स के साथ अटैच होंगे कार्बोहाइड्रेट्स तो वो ग्लाइको लिपिड्स कहलाएंगे। वही बात इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन के साथ ज्वाइन होती हैं किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में, और ये लिपिड्स के साथ ज्वाइन होती हैं ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में। तो ये जो ऊपर लगे ना कार्बोहाइड्रेट्स है छोटे छोटे ग्लूकोज की फॉर्म में। तो ये है हमारे पास, और बस इतना से स्ट्रक्चर है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। अगर यूटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसके अंदर जब हमारे पास आ जाएगा ना सारा लिक्विड फ्लूइड मटेरियल, उसका हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं, लाइक हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइबोस, लाइसोसोम्स एंड सो ऑन। ये आपके पास जो ऑर्गेनेल्स हैं आप फर्दर इस चैप्टर के अंदर जाकर डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 सेपरेट ऑर्गेनेली के तौर पे, कि इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी शेप क्या है, और ये सेल के अंदर क्या काम करता है। तो ये है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आज का, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, सेल वॉल भी और सेल मेम्ब्रेन भी। तो ये था हमारा आज का थोड़ा सा टॉपिक, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।